आई डोंट थिंक सो कि पीटीआई इज सीरियस एनी मोर। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई मुज़ाकरात को, हुकूमत 100 बार भी अगर कोशिश कर ले नेकनियती से, तो ये मुज़ाकरात अब कामयाब कभी मुझे नहीं लगता कि ये होंगे। पहले तो ये फरमाइएगा कि कल गवर्नमेंट और पीटीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा सेशन होने जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, आप कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि बज़ाहिर पिछले 2 रोज में तो ये नजर आ रहा है कि जुबानी तौर पर बड़ी गोलाबारी हो रही है और दोनों तरफ से बयानात भी आ रहे हैं और वॉकआउट्स भी हो रहे हैं अपोजिशन के। तो ऐसे माहौल में फिर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कैसे आप बैठ सकेंगे एक साथ एक मेज पर? थैंक यू सना भाई। देखें, मैं तो पहले बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। मैं वैसे भी बहुत हर चीज में, नेगेटिव चीज में मैं पॉजिटिविटी ढूंढने वाला शख्स हूँ। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है तो वो पोजीशन और सिचुएशन कुछ और बनने जा रही है। क्योंकि पहले पीटीआई ने ये नैरेटिव बनाया था कि जी हमारा फैसला नहीं हो रहा और ताखीर की जा रही है, तो मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए खान साहब की जो 190 मिलियन पाउंड की तारीखें हैं उसको एक्सटेंड की जा रही है, तारीख पे तारीख, वही फिल्मी डायलॉग, वही फिल्मी जुमलेबाजी, वो सारी कहानी सूरत हाल इन्होंने बनाई रखी। लेकिन जब कल खान साहब की तारीख थी तो हजरत आए ही नहीं अपनी तारीख पे, और तारीख जज को फिर मजबूरन बदलनी पड़ी। तो मुझे जो लग रहा है कि इधर 16 तारीख जो है तो ये मुज़ाकरात, फिर 16 को 17 को फैसला और 20 तारीख को ट्रंप की हलफ बर्दारी, ये शायद तमाम नीयतें उस तरफ मुंह करके बांध चुके हैं, वहीं पे तवाफ इनका जारी है। और 31 की इसीलिए इन्होंने डेडलाइन दी है कि ये लोग, आई डोंट थिंक सो कि पीटीआई इज सीरियस एनी मोर। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई मुज़ाकरात को, हुकूमत 100 बार भी अगर कोशिश कर ले नेकनियती से, तो ये मुज़ाकरात अब कामयाब कभी मुझे नहीं लगता कि ये होंगे। क्योंकि ये पीटीआई सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जी देखे हमने तो मुज़ाकरात किए, वो भी नाकाम हुए, हमारी तारीखें भी बदलती रही, और फिर ये सोशल मीडिया पर एक गंदी कैंपेन जो है तो वो लॉन्च करेंगे। मुझे जो लग रहा है वो यही है कि आगे जो होने लगा है, मुझे कोई होप्स नहीं है ऐसी मुज़ाकरात की कामयाबी का। ये फरमाइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ऑब्वियसली मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर अहम तरीन बयानात देते हैं। कल भी उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई खास संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से, वो सिर्फ टाइम गेन करने की एक कोशिश है। आपको लगता है कि क्या वाकई इसी तरह है? हुकूमत के ऊपर भी इसी किस्म का इल्जाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बयानात तो दोनों तरफ से आ रहे हैं? देखिए, हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत तो देने के एंड पर बैठी होती है। हुकूमत के साथ जो भी मुज़ाकरात करता है, एहतजाज करता है, तो वो कुछ डिमांड लेकर आता है, वो लेने के एंड पर होते हैं, ऊपर वाला हाथ नीचे वाला हाथ। हुकूमत अगर नेकनियती के साथ बैठ भी, हुकूमत की नेकनियती यही है कि वो आपके एहतजाज पर, आपकी आहो बका पर वो आपके साथ बैठ गई। इसके बावजूद कि आपने कहीं, पीटीआई ने कहीं भी मुंह मत्थे लगने की कोई जगह नहीं छोड़ी। और इनकी तो हमेशा कोशिश रही कि हमने तो अगर बात करनी है तो हमने तो सिपह सालार से करनी है, हमने तो आर्मी चीफ से करनी है, हमने तो डीजीआई के साथ बैठना है। लेकिन वहां से इनको जब कोई लिफ्ट नहीं मिली 7-8 महीने गुजरने के बाद, तो मजबूरन ये हमारे पास आए हैं। मेरे ख्याल में ये खुद पे तरस खाकर आए हैं और कुछ अपनी फेस सेविंग के लिए आए हैं कि कोई है जो हमारे साथ भी बैठ जाता है। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जो इनके साथ बैठे। एक ले देकर मौलाना साहब है, वो भी आप इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत ने इनको जगह दे दी है, टेबल दे दी है बैठने के लिए। बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो कोई जो मुतालिबात है, मेरे ख्याल में अगर इनके ये दोनों नहीं, इसके साथ 2 और भी हो जाएं और वो भी मान लिए जाएं, तो हुकूमत फिर ये मुज़ाकरात जो है ये फिर भी मुझे कामयाब होते दिखाई नहीं देते। इसने नाकाम ही होना है, बिकॉज पीटीआई जो है वो सिर्फ सियासत करना जानती है, वो सियासत करना चाहती है। और इसके अलावा वो कोई मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, अमन और आश्ती के लिए और पॉलिटिकल हार्मनी के लिए दे आर नॉट सीरियस। आई डोंट थिंक सो। मेरी उनसे कुछ अगर थोड़ी बहुत बईद थी तो वो कल खत्म हो चुकी है। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी की डेडलाइन भी रखी है और उसमें ये शर्त भी आयद हो गई है कि अगर अगली नशिस्त के बाद जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो भी मुज़ाकरात रुक जाएंगे। तो इस पर फिर हुकूमत का क्या स्टांस होगा? सर ना, ये मैं फिर वही बात आपको कि 31 तारीख तक ये लोग, जिस तरह ये इमरान खान कहता होता था ना जमान पार्क में, जब इसने खुद को वो खुद साख्ता नजरबंदी जब इसने की थी, तो
उस दौरान लोग सोच रहे थे कि ये कहते कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो तुम्हें लग पता जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वही चीजें हैं कि वो अंदर बैठकर एक प्रोग्राम बना रहा था, तश्कील दे रहा था कि पेट्रोल बम बनाने हैं, GHQ पर हमले करने हैं, अमम आलम का जहाज जलाना है। एक एक निशाना इनको बता दिया कि आपने रेडियो पाकिस्तान को जलाना है, आपने ज़ियारत रेजिडेंसी को जलाना है, आपने ये अपने कर्नल शेर के मुजस्समे को नहीं छोड़ना, आपने चकदरा फोर्ट को नहीं छोड़ना, आपने चाबी के निशान को जलाना है, तोड़ना है, और पाकिस्तान आर्मी खिलाफ आपने नैरेटिव लेना है, बयानबाजी करनी है, नारे लगाने हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि 31 तारीख तक ये लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया के बोर्ड्स ये तैयार कर रहे हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं उसके बनाने में मगन है। कौन कहां से किस तरह हिट करेगा पाकिस्तान आर्मी पर, कौन किस तरह हिट करेगा पाकिस्तान की रियासत पर, कौन हिट करेगा हुकूमत पर, कौन हिट करेगा मुल्क की बुनियादी नजरियाती असास पर, कहां से करेगा, कब करेगा, ये सारी प्लानिंग जारी है। मुझे जो चीजें नजर आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ।